ये है दिल्ली दर्पण। भारत की प्राचीन परंपरा योग अब वैश्विक आंदोलन बन गया है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं तो देश भर में गजब का उत्साह है। देश की राजधानी दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर कई जगह योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। दिल्ली के अशोक विहार इलाके से दिल्ली दर्पण टीवी की ग्राउंड रिपोर्टिंग देखिए। सेहत के सुखों का दीपक चारों दिशा जले, शक्ति स्वास्थ्य के सुख की पवनी चारों ओर चले। सेहत के सुखों का दीपक चारों दिशा जले, शक्ति स्वास्थ्य के सुख की पवनी चारों ओर चले। आओ योग के संग चले, आओ योग के संग चले। योग दिवस के अवसर पर मैं किसी न किसी आयोजन में आप सभी के बीच उपस्थित रहता हूं। आप सबके साथ मिलकर के योग करने का आनंद भी यादगार रहता है। भारत की प्राचीन योग परंपरा का परचम इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में लहरा रहा है। प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में योग दिवस मना रहे हैं, लिहाजा इस वर्ष देश भर में भी योग दिवस बहुत उत्साह के साथ मनाया गया। तस्वीरें दिल्ली के अशोक विहार इलाके की हैं। यहाँ की कई संस्थाओं ने आज अपने अपने स्तर पर योग दिवस पर सामूहिक योग किया। आओ योग के संग चले, चलो योग के संग चले, आओ योग के संग चले। इनमें एक बड़ा आयोजन अशोक विहार फेज 2 में फेडरेशन ऑफ अशोक विहार RWA और पंचवटी वेलफेयर सोसाइटी ने भी संयुक्त रूप से किया। इस आयोजन में क्षेत्र के प्रमुख सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के लोग, स्थानीय विधायक और निगम पार्षद सहित बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने पावर योगा गुरु गुलशन नारंग के साथ पावर योगा कर योग की पावर का एहसास किया। करीब 1.5 घंटे तक चले योग शिविर में सभी ने कई योगाभ्यास किए। कैसा था ये आयोजन, इस पर दिल्ली दर्पण टीवी ने आयोजकों से भी बात की। देखिए, ऐसा ये मोदी साहब को ही हम सबको उनके कृतज्ञ होना चाहिए। उन्होंने जो ये योगा का एक मंत्र दिया, आज ये इंटरनेशनल बन गया। आज 197 देश योगा कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि शरीर को स्वस्थ रखने का मानसिक तौर पे वैसे भी इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। तो फेडरेशन करती आई थी। अभी पंचवटी के जो प्रधान है हमारे रविंद्र खंडेलवाल जी, इनसे प्रमोद कोहली जी ने बात करी कि भाई ऐसे ऐसे कार्यक्रम करना चाहते हैं, H ब्लॉक के पार्क के अंदर ऑलरेडी बुक है, तो कहाँ पर करें। इन्होंने बड़े खुले दिल से कहा कि हमारे पास आओ, हम करेंगे। और इनकी पूरी टीम, मतलब हमें इतना आनंद आया इस बार योग करके कि हमें ये नहीं पता लगा कि कौन क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है। स्वतः ही अपना सारा काम 2-3 दिन के अंदर इतना बड़ा आयोजन कर लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो ये मैं चाहता हूँ कि मतलब इस तरीके के कार्यक्रम इनके साथ आगे भी मिलकर करते रहें। आज लोगों में इतनी जागृति, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी टीम के माध्यम से इतनी जागृति हो गई है कि मैं समझता हूँ ये 2% वाली योगा आज 100% के करीब पहुँच गई है। और हमारे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व भर के अंदर ये योगा का कार्यक्रम चल रहा है। और ये योगा से मैं ये नहीं कहता हूँ लोगों की सेहतें ठीक हो रही हैं, बीमारियां दूर हो रही हैं, लोग एक्टिव रह रहे हैं। और मैं कहता हूँ इसका जितना प्रचार, जितनी योगा होनी चाहिए, जितने लोग फिट रहने चाहिए। अगर हम हेल्थ है हमारे पास तो सब कुछ है, अगर हेल्थ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं हैं। जितनी बीमारियां आजकल चल रही हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, अगर आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ हमारे जीवन में आएगी तो निश्चय ही ये है कि ये पावर योगा या कोई भी योगा, अन्य योगा, और हमारे को हंसने खुशने का मौका भी देगी और हमारी लाइफ को भी अच्छा बनाएगी डालेंगे। और आज का जो हमारा कार्यक्रम है, जो सफलता हमने प्राप्त की है, उसके लिए श्रेय जाता है हमारी दोनों संस्थाओं को, फेडरेशन ऑफ अशोक विहार और पंचवटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी को। पिछली बार हमने ये दूसरी संस्था सुप्रभात के साथ किया था। इस बारी क्योंकि हम चाहते हैं अलग अलग पार्कों में ये कार्य हो, इस बारी हमने राजेंद्र खंडेलवाल जी के साथ मिलकर किया। पंचवटी का बहुत बड़ा ऑफिस भी है यहाँ पर और बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमने प्रोग्राम बनाया कि इस बारी फेडरेशन यहाँ करे। और आज सबसे बड़ी बात जो हुई वो ये थी कि हमारे पास सिर्फ दो दिन पहले ये प्रोग्राम निश्चय हुआ था। उससे पहले ये प्रोग्राम नहीं था क्योंकि गुलशन जी की कुछ अपनी व्यवस्था थी, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि आप चिंता मत करें, मैं ये प्रोग्राम में आऊँगा, चाहे मुझे अगला प्रोग्राम थोड़ी देर पहुँचना पड़े, क्योंकि आज योगा डे है।
9वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, तो उनके भी कई प्रोग्राम है जो आगे भी शायद उन्होंने करने, कहीं हॉल में करने जाके, ये बाहर था। सभी इस बात पे भी गर्व कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाबा रामदेव ने आज योग को एक वैश्विक आंदोलन बना दिया है। अशोक विहार में भी योग बहुत पॉपुलर हो रहा है। खासकर योग दिवस को लेकर तो बेहद उत्साह रहता है। क्या कहते हैं प्रमुख लोग, आप खुद ही सुन लीजिए। अशोक विहार एक धार्मिक सामाजिक नगरी कहलाती है। यहाँ बहुत संस्थाएं हैं जो आगे बढ़कर इस सारे कार्यक्रमों को लेती हैं और देश के पैर में पैर मिलाकर चलती है। इसलिए अशोक विहार अलग ही तरह की नगरी है। आज कैसा देख रहे हैं आप तो कई जगह गए होंगे। बहुत सुंदर लग रहा है जब विश्व में भारत का परचम योगों के माध्यम से फहरा रहा है। वही हम कार्य अशोक विहार में कर रहे हैं, पंचवटी और फेडरेशन के माध्यम से। सभी का मैं बहुत स्वामी धन्यवाद जी करता हूं। आपके एक बारी जोरदार तालियां बजा दें इन बच्चों के लिए। चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं सब लोग यहाँ बैठे हैं। कि आज जो ये पावर योगा को गुणगान किया जा रहा है, ठीक है, शरीर को तो हिलाने से कोई भी शरीर की हरकत करते रहो तो कुछ ना कुछ फायदा होता है, पर योग के तो हम नजदीक भी कहीं नहीं है। और जो योगा है वो सांसों के साथ की हुई क्रिया को ही योगा कहते हैं। पावर योगा का मतलब तो सिर्फ है आप उछल कूद कर रहे हो। जो सांसों के साथ योगा की जाती है उसी का शरीर के अंदर के अंगों को उसका लाभ फायदा मिलता है। इसलिए कोशिश की जाती है, पहले फर्स्ट योगा सांसों वाली, सेकंड ब्रिस्क वॉक, थर्ड पावर योगा। बड़ी संख्या में यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद हैं। ममता जी हैं, शिक्षिका हैं, हिंदी की बहुत अच्छी टीचर्स मानी जाती हैं। योगा करते हैं आप और क्या प्रभाव आप? देखिए, वेदों में कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये हमारा शरीर ही है। धर्म के साधन तभी होंगे जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। तो और स्वस्थ रहने के लिए योग को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि योग शरीर, मन और आत्मा का संयोग ही योग है। अगर हम इन तीनों को एक साथ साध लेंगे तो ये योग होगा। और योग ये भी है कि वियोग ना हो, किसी भी चीज़ का वियोग ना हो, वो योग होता है। और आज हमारी फेडरेशन अशोक विहार ने और पंचवटी संस्था ने मिलकर एक बहुत अच्छे कार्यक्रम को अंजाम दिया है। उसके लिए मैं ये बधाई के पात्र हैं। इस आयोजन में सभी दलों के नेता भी दिल से शामिल हुए। इनमें स्थानीय विधायक राजेश गुप्ता, स्थानीय निगम पार्षद पूनम भारद्वाज, योगेश वर्मा, चित्रा विद्यार्थी सहित कई नेता और सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के प्रमुख लोग एक साथ एक मंच पर नजर आ रहे थे और ये साबित कर रहे थे कि योग मानव को निरोगी नहीं बनाता, बल्कि उन्हें परस्पर प्रेम के साथ जोड़ता भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।